अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल की रात बेवक्त वक्त यूरेशिया और मशरक़ वस्ता की मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गुजरी। अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने कुवैत, जॉर्डन, यूएई पे अटैक किया, लेबनान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, इसराइल ने शाम पे हमला किया और साथ में लेबनान के अंदर भी हिट किया जाके बैरूत के नेबरहुड के अंदर। सऊदी अरेबिया यमन के कुछ इलाकों पे अटैक करता है, यमन स्ट्राइक करता है इसराइल के ऊपर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैफ यूक्रेन डीप हिट करता है रशिया के अंदर और रूस मिसाइल स्ट्राइक करता है यूक्रेन पे, और पाकिस्तान ने कल हमला किया काबुल के अंदर। ये साइमल्टेनियसली, ये मल्टीपल कन्फ्रंट्रेशन जो है इम्पॉर्टेंट नहीं, इस सारे मामले के अंदर सबसे की टेकअवेज ये है कि वो मिथ, वो मफरूज़ा कमज़ोर होता जा रहा है कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या रीजनल वॉर्स जो हैं वो जोग्राफिकली कंटेन की जा सकती हैं। अगर आप स्ट्रैटेजिक मैप देखें यहाँ के ऊपर तो आप देखते हैं कि किस तरीके से ईस्टर्न यूरोप से लेके रेड सी तक आपको नज़र आती हैं ये फॉल्ट लाइन, और ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आप देखें डिप्लोमेटिकली किस तरीके से स्पेस श्रिंक हो रही है, इकोनॉमिकली हम देखते हैं माशी कसाद बाजारी, जो आपने तवानाई का बहरान देखा तो इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट, इसके मुज़मरात, इसके असरात जो हैं वो ग्लोबल हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं ऑयल की प्राइसेस जो हैं उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है, अभी ईरान पे हमले के बाद से दोबारा जो है ब्रेंट क्रूड और WTI जो हैं उसके अंदर 2% का राइज हमने देखा। और इसी तरीके से मिलिटरली अगर हम देखें तो जो हमने AI का इस्तेमाल देखा अभी मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर है, ये सारे डॉट्स अगर हम कनेक्ट करें तो हालात को इतने साजगार अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहे। दुनिया के अंदर वो क़यादत जो है ऐसा अवेलेबल नहीं है जो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करती हो। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, चाइना जो है वो टॉक सेंस, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की हम बात देखें तो जिस तरीके से उनका एक नैरेटिव है, जिस तरीके से एक पार्लेंस है पॉलिटिकल, हम देखते हैं कि वो बार बार अटैक की बात करते हैं ईरान के ऊपर है, और जिस तरीके से वो चाहते हैं कि उन्हें वो बयानिया जो है वो बनाने का मौका ईरान की तरफ से मिल सके कि जिसके अंदर वो साबित करें कि इन द फर्स्ट प्लेस इस जंग को शुरू करने का फ़ैसला जो था वो सैनिटी पे मबनी था। और ईरान को हम देखते हैं तो ईरान उन्हें ये लेवरेज नहीं लेने देगा। अगर हम जूम आउट करें थोड़ा सा तो मंगल और बुध की दरमियानी रात के अंदर मामला जो है वो ख़राब होना शुरू होता है। डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं कि उनका सोफिस्टिकेटेड अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो पेट्रोलिंग के दौरान अबनाए हुर्मज़ के करीब मार गिराया गया, जबकि इट इज़ येट टू बी असर्टेंड कि उसके गिरने की वजूहात क्या थी। और ये अमेरिकन प्रेस लिख रहा है, CNN क्लेम कर रहा है कि अभी तक उसकी वजह पता नहीं ऐसा चल सकी है। और दूसरी तरफ जैसे ही अटैक लॉन्च होता है तो ईरानियन की जवाबी वार की सलाहियत दोबारा से दुनिया देखती है और ईरान हिट करता है गल्फ़ के अंदर उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, उन मिलिट्री फैसिलिटीज़ को जहाँ से ईरान के ऊपर स्ट्राइक लॉन्च होती है। अभी की सूरत हाल ये है कि ईरान का जो अल्टीमेट लेवरेज हमने देखा इस वॉर के अंदर अबनाए हुर्मज़, उसे मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर दिया गया। मैरी टाइम जो ट्रैफिक है वहाँ के ऊपर मुकम्मल रुक चुकी हुई है, स्टैंड स्टिल है, और दूसरी तरफ ईरान भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉन्डर जो ये है कि ईरान ने 2 दिन पहले जो इसराइल पे स्ट्राइक किया है उसने इस नैरेटिव को जो है वो डिबंक कर दिया कि अब ईरान पसे पर्दा जो है प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है। अगर लेबनान पे अटैक होता है तो ईरान की नई रेड लाइंस ये हैं कि हमारी जोग्राफियाई हदूद जो है वो ईरान तक महदूद नहीं है। तो ईरान ने अब बाकायदा तौर के ऊपर एक नया पोस्चर जो है वो शोकेस किया है, और ईरान की नई क़यादत जो है वो किसी तौर के ऊपर मोहतात और रिस्ट्रेंट जो है वो करने पे आमादा नज़र नहीं आती, बल्कि वो रिस्क ले रहे हैं इस रीजन के अंदर है। वो चाहते हैं कि उनका जो इलाकाई जो एक ताकत उन्होंने गेन किया, जो स्ट्रेटजिक उनके पास एक लेवरेज उन्होंने गेन किया पिछले 40 दिन के अंदर, उसे वो एग्जर्ट करना चाहते हैं मुकम्मल तौर के ऊपर, और एक स्टर्न मैसेज जो है पास ऑन किया तेल अवीव के ऊपर कि अगर आप अटैक करेंगे रीजन के अंदर हमारे अलाइज के ऊपर है तो हम क्रिपलिंग ब्लो करेंगे और उसमें आपको अटैक करके आपको ब्लीड करेंगे। ईरान की नई क़यादत स्ट्रेटजिक पेशेंस शो करने पे आमादा नहीं। अगर आपको याद हो तो 2020 के अंदर जब जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में हिट किया गया तो बड़ा प्रोपोर्शनेट रिस्पांस किया था ईरान ने। इसी तरीके से मार्च के महीने में जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तब से लेके अब तक भी हमें डिफरेंट मामला नज़र आता है, लेकिन जैसे ही क़यादत की तब्दीली है तो ना उनके नैरेटिव शेपिंग करने के अंदर, ना उनकी गुफ्तगू में जितने उनके सियासी बयानात हैं, हम बात कर रहे हैं आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी की है, वो बड़ा असर्ट कर रहे हैं इस मामले के ऊपर कि हम किसी सूरत में अपने नेशनल इंटरेस्ट जो हैं उनको कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ना सिर्फ वो लोकल ऑडियंस को ये मैसेज नहीं दे रहे बल्कि वो ग्लोबली भी जो है एक नैरेटिव शेप करने के अंदर कामयाब रहे हैं। ईरान का सबसे बड़ा खौफ वॉर नहीं है,
इरानियन जानते हैं उनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि ये तासुर ना चला जाए कि उन्होंने सरेंडर किया, और ये हम नहीं कहते, डोंट टेक माय वर्ड्स है। अमेरिका के जो पीस नेगोशिएटर हैं वो CNN को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं दे आर रिस्क रेडी, दे आर विनिंग, दे डोंट थिंक सीज़ फायर इज़ सर्विंग देयर इंटरेस्ट है। ईरान की नई क़यादत समझती है कि सीज़ फायर का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसीलिए वो हम देखते हैं कि अपनी बका के लिए एक कदम अगर पीछे आते हैं तो किसी भी तरीके से इस तासुर को ज़ायल करने में कि उन पर अटैक हुआ और वो रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, वो उसी तरीके से पंच मार रहे हैं और ज़ोर से। और ये मेरे ख्याल में 3-4 दिन ने साबित किया है कि इरानियन जो हैं वो पहले से मुकम्मल तौर के ऊपर रेडी थे, और जो वो क्लेम करता है हातमुल अंबिया उनका हेडक्वार्टर कि हमारा हार्ट ट्रिगर के ऊपर है। देखें सिचुएशन अभी बड़ी वोलेटाइल है, बड़ी प्रकेरियस है। पाकिस्तान की जो नेगोशिएशन को लेके एफर्ट्स थी वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। जिस तरीके से प्रपोज़ल आ रहे थे वो सीक्वेंस में काउंटर प्रपोज़ल जा रहे थे, और अभी भी खबरें ईरान से ही आ रही हैं जो ऑफ कोर्स उस तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन वहाँ के जो मीडिया के हल्के इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि फाइनलाइज हो चुका हुआ है इसके जो मतन है, लेकिन उसको अभी तक अप्रूवल जो है वो उस तरह से नहीं मिली है। और डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी रही है कि ब्रिंकमैनशिप पे ले जाके एक तासुर कायम किया जाए, क्योंकि अमेरिका की डोमेस्टिक ऑडियंस के अंदर वो चीज़ साबित करना चाहते हैं जंग करने का डिसीजन ठीक था। हालांकि पूरी दुनिया ने देखा तवानाई के बहरान को, माशी कसाद बाजारी जो इकनॉमिक क्रंच है जिसके अंदर सारे जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, और ऑफ कोर्स इसकी ड्रास्टिक जो है इम्प्लीकेशन, इसकी रिपरकशंस हैं जो कि आने वाले महीनों तक वो महसूस किए जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चाहते हैं कि हर सूरत के अंदर ये लेवरेज उन्हें ईरान दे। अब आयरनी सिचुएशन की ये है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने इत्तेहादी जिससे वो वक्ती तौर के ऊपर आप कह लें कि डिसएसोसिएट कर रहे हैं, और वहाँ की मीडिया के अंदर खबरें थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन के ऊपर कैस्टिगेट किया नेतन्याहू को। और अभी रिसेंटली CBS को जो इंटरव्यू दिया कल उनके वाइस प्रेसिडेंट ने, वो भी यही क्लेम करते नज़र आ रहे हैं कि कुछ चीज़ें उनसे गलत हुई हैं लेकिन वो हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन हमें अमरीकी मुफाद के अंदर अमरीकियों के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोचना चाहिए और ईरान से डील करनी चाहिए, नो मैटर इजरायली इससे खुश होते हैं या नहीं होते। और डोनाल्ड ट्रंप का भी ये रवैया, लेकिन अनलाइक डोनाल्ड ट्रंप है नेतन्याहू क्या कर रहे हैं। नेतन्याहू जो हैं वो किसी सूरत में लेबनान के अंदर जो 10 माइल वो अंदर जा चुके हैं, मैं बाहर निकलने को किसी सूरत में तैयार नहीं। 3500 बार उन्होंने ग्रॉस वायलेशन की है सीज़ फायर की, जो पूरी दुनिया ने विटनेस किया, लेकिन जो रिटेलिएशन है हिजबुल्लाह की वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। देखें अक्टूबर के इलेक्शन जीतने हैं नेतन्याहू को, नेतन्याहू ब्लैकमेल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी सूरत हाल ये है कि लोअर हाउस के अंदर वो लूज़ कर चुके हुए हैं। जो वॉर पावर्स एक्ट के तहत जो रेजोल्यूशन आई थी उसके अंदर मैदान मार लिया था डेमोक्रेट्स ने, इसमें कोई शक नहीं। इसकी इंडोर्समेंट जब तक सेनेट से नहीं होगी, अपर हाउस जो कि पावरफुल हाउस है वहाँ के ऊपर है, इट इज़ येट टू बी सीन कि वो क्या रवैया इख्तियार करता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल होती जा रही है सिचुएशन है, स्पेस बड़ी श्रिंक होगी हुई है कैसे वक्त के अंदर, जहाँ पे JD वैंस जो हैं वो बरमला इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि अमरीकी मफाद की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। नेतन्याहू अपनी हटदर्मी छोड़ने पे आमादा नहीं, और स्टील रेजिलियंस ईरान की अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आप कह लें कुएँ और खाई के दरमियान है। वो किसी वक्त भी ऐलान कर सकते हैं कि जंग जो है वो कंक्लूड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जिस तरह का हमला किया जा रहा है उसके अंदर वो वहाँ के ऊपर जो वाटर फैसिलिटीज़ हैं, मतलब एक ऐसा ईरान जो कि इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। अगर हम वाटर की बात करें तो वहाँ के ऊपर जो बेस लाइन है वाटर स्ट्रेस अपना कंट्री कॉन्टेक्स्ट में वो एक्सट्रीमली हाई हो चुकी है, वहाँ के ऊपर है। फिर आप उन वाटर रेजरवायर को अटैक कर रहे हैं जहाँ से 20,000 लोग जो हैं फ्रेश जो वाटर सप्लाई होने जाती है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो मार्च के महीने में अमेरिका ने डिसैलिनेशन जो प्लांट्स थे उन पे अटैक किया था, जिनसे 30 गांव जो हैं उनका जो पानी जो है वो मुंसलिक था। तो मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल वॉर क्राइम है, और ये हम नहीं कहते, ये पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि किसी सूरत में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं एक लेजिटिमेट टारगेट नहीं होते कि आप वॉर के अंदर उनको हिट करें। और एक ऐसा कंट्री जो 5वां साल मुसलसल जो है वो कहत साली का शिकार है इस हवाले से। अगर हम देखें वहाँ के ऊपर जो ग्राउंड वाटर है उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो हो रही है, और मैं आपको बताऊं कि वहाँ के ऊपर जो रिवर डाइवर्जन हो रही है उसकी वजह से भी वहाँ के ऊपर अपना ड्राई हो गए हुए हैं दरिया। और फिर जो डैम है वहाँ के ऊपर 19 डैम जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर खुश्क हो चुके हुए हैं, और जो कबीर डैम है ईरान के अंदर है वो 8% उसकी कैपेसिटी है जो कि तेहरान के अंदर है। तो एक ऐसी सूरत हाल के अंदर आप कलेक्टिवली पनिश कर रहे हैं वहाँ के अवाम को।
तो मेरे ख्याल में ये पैटर्न तो हमने देखा मनाब पे अटैक से लेके पिछले 40 दिन की जो जंग थी है, अब 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, 40 दिन की वॉर के अंदर हमने यही देखा कि डेलिबरेटली वहाँ के ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट किया जा रहा था वहाँ की आवाम को। इसीलिए वहाँ की आवाम जो है वो अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार के साथ खड़ी हो गई है। लेकिन इरानियन दे हैव मेड इट श्योर कि दुनिया के अंदर ये तासुर जाए कि हम नज़रियाती तौर के ऊपर और फ़िक्री तौर के ऊपर ऐसे मजबूत किले के अंदर खड़े हुए हैं जिसको तोड़ना नामुमकिन है। और दूसरी तरफ उनकी जोग्राफ़ी जो है उसको भी उन्होंने वेपनाइज़ किया हुआ है, वो एक कुदरती तौर के ऊपर उनको अवेलेबल है सूरत हाल। और फिर हम देखते हैं कि जिस तरीके से वो लेवरेज गेन कर पाए अबनाए हुर्मस के हवाले से कि पहली दफ़ा उन्होंने इसको भी वेपनाइज़ किया। लेकिन एक बड़ा वेपन जो ईरान अभी इस्तेमाल कर रहा है वो है टाइम। वो टाइम को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं पैरेलल ड्रॉ करूँगा यहाँ के ऊपर, अगर आपको याद हो 1980 के अंदर जो होस्टेज क्राइसिस था 444 दिन का, आयतुल्लाह खमीनी ने डेलिबरेटली इसको लिंगर ऑन किया और उसका खमियाजा भुगता जिमी कार्टर ने 1980 में इलेक्शन हार के। देखें अभी की जो क़यादत है उसका भी अगर हम तर्ज़ अमल देखें इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन, तो वो वही अंदाज़ जो है वह इख्तियार कर रही है, उसे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन टाइम कम हो रहा है नेतन्याहू के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसीलिए वो चाहते हैं कि यहाँ के ऊपर एस्केलेशन ट्रैप के अंदर जैसे अमेरिका आया हुआ था, अब वो इलेक्शन ट्रैप के अंदर भी आ जाए। और वो लिंगर ऑन कर रहे हैं कैसे वक्त के अंदर जब अमेरिका में प्राइमरी स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, लोअर हाउस की रेजोल्यूशन जो है वो क्लियरली बता रही है कि वहाँ के ऊपर डिफेक्शन हो चुकी हुई है रिपब्लिकन पार्टी में, लोग सड़कों के ऊपर हैं। खुद जो है मेगा बेस जो है अब उसके अंदर भी ऐसी वॉइसेस जो हैं डिसेंटर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। नो डाउट अमेरिका के अंदर लॉबी जो है अपनी जगह के ऊपर इजरायली इंटैक्ट है। लेकिन याद रखें यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल, ट्रंप डायलेमा क्या है, वो बेबसी का शिकार नज़र आते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक ईरान साइन नहीं कर देगा वो इस चीज़ को मेक श्योर नहीं कर सकते कि इसराइल अटैक ना करे। अभी जैसे ही ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, ट्रंप ने 2 दफ़ा कॉल करके उन्हें रिस्ट्रेंट करने का कहा, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने अटैक किया। तो मेरे ख्याल में सूरत हाल बड़ी मुश्किल होती चली जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि नेतन्याहू जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को किसी सूरत के अंदर कोई वे आउट नहीं देना चाहते। और दूसरी तरफ जो मैंने बात की कि पैरेलल ड्रॉ करने की, कि उसके अंदर जिस तरह आयतुल्लाह खमीनी ने लिंगर ऑन किया था, स्ट्रेच किया था ताकि जिमी कार्टर जो है कंज्यूम हो जाए और पॉलिटिकली जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उसे डिसमेंटल कर दिया था, इसी तरीके से हमें सूरत हाल नज़र आती है यहाँ के ऊपर भी। देखें वो मुकम्मल तौर पे समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान वॉर जो है उसका मटेरियल, उसका बयानिया इस्तेमाल करेंगे जाके, जो पब्लिक अपीयरेंस होंगी इलेक्शन के अंदर, जो भी उन्होंने मीटिंग्स अटेंड करनी है, जो आवाम से इंटरेक्शन करना है। जैसे ही जनवरी 1981 में रोनाल्ड रेगन ने खलफ उठाया तो उसके चंद मिनट बाद आयतुल्लाह खमीनी ने 52 अमेरिकन होस्टेज रिहा कर दिए थे। कमोपेश वही सूरत हाल जो है यहाँ के ऊपर बन सकती है, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक पॉलिटिकली बड़ा धचका जो है वो लगाने के लिए तैयारी की जा रही है, ईरान के एंड के ऊपर है। देखें ईरान जो है वो बड़ा कैलकुलेटेड और बड़ा कैलिब्रेटेड स्ट्राइक्स कर रहा है। वो ऑल आउट वॉर के अंदर मामला जा सकते हैं जो कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हमने देखा, लेकिन यहाँ की सूरत हाल जो है वो मेरे ख्याल में ईरानियन खूब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ही हार माननी पड़ेगी। स्ट्रैटेजिक डिफीट उन्हें पहले हो चुकी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त आप कह लें एक मखमसे का शिकार है। उनकी मैडमैन थीरी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ईरानी अवाम उस तरह से नहीं निकली। कुर्दों के हवाले से चलाया जाने वाला तीर जो है वो उनका ज़ाया हो गया। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूरोपियन उनके साथ नहीं खड़े हुए, रीजनल अलाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हैं इस हवाले से कि क्या इनके ऊपर अलाई किया जा सकता है। और हमने तो पहले ओवर अलाई करके इनके ऊपर देख लिया। और अभी भी जिस तरीके से प्रोटेक्शन की जा रही है तो सिर्फ इसराइल की, क्योंकि इसराइल के अंदर उनके इंटरसेप्टर्स जो हैं मुकम्मल तौर पे काम कर रहे हैं। नो डाउट बाकी जगह के ऊपर भी इन प्लेस हैं, लेकिन क्या वो कॉन्शियस एफर्ट की गई कि गल्फ़ कोऑपरेशन कौंसिल को ये तासुर गया। और लेकिन फिर भी हमने देखा ओमान को थ्रेट किया गया, जीसीसी वाज एट स्लीप। अरब लीग ने उस तरीके से स्टेटमेंट जारी नहीं की। ओआईसी के अंदर हम वो देखते हैं सुमुन बुकमुन उमयून का एक पैटर्न है, वो तो आपको पता है कि डेकेड्स ओल्ड पैटर्न है। अब व्यूअर्स मसला ये है कि ट्रंप के लिए जीत का मतलब क्या रह गया।
अगर इस वॉर के अंदर हम देखें, अगर ख़बर ठीक है बिल्कुल और इसकी कंफर्मेशन हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर देते हैं कि मैंने ईरान को जो है वो झुका लिया और उसके अंदर वो लेवरेज गेन कर गए, क्योंकि इरानियन जो है उन्होंने तो मेक श्योर कर दिया किसी सूरत के अंदर भी वो जो एटॉमिक अपना क्या कहते हैं एटमी असले से मुतल्लिक मामलात हैं उसे किसी सूरत में नथी नहीं करेंगे इन मुज़ाकराती अमल के साथ है। उसके लिए उन्होंने टाइम फ्रेम रखा है 60 दिन का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि बड़े फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं, शायद वो किसी वक्त नी जर्क रिएक्शन दें। देखिए, वॉर के अंदर जो है चीज़ें किसी तरफ भी जा सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल उस जगह के ऊपर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर ना जाए, और डोनाल्ड ट्रंप को बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मामलात जो हैं उनके हाथ से बाहर निकल चुके हैं। एस्केलेशन ट्रैप जिसकी बात करते हैं, अमेरिका में रॉबर्ट पेप है, और सॉफ्ट जो बॉम्ब ट्रैप की बात करते हैं, ये सारी सूरत हाल बताती है कि एस्केलेशन लैडर पर डोनाल्ड ट्रंप जितना ऊपर चले जाएंगे, उन्हें वो स्ट्रैटेजिक जो विक्ट्री है उससे तो वो कोसों दूर नज़र आते हैं, उन्हें वो लेवरेज नहीं मिल सकता यहाँ के ऊपर है। क्योंकि अमेरिका के स्कॉलर्स भी कह रहे हैं कि 100 साल तारीख के अंदर फ़ज़ाई हमले करके वो लेवरेज नहीं गेन किया जा सकता, या वो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है उनका हसूल जो है वो नामुमकिन है। और ये हमने 3 महीने के अंदर जो है वो देख लिया, और इरानियन का रिस्पांस भी इस हवाले से हमारे सामने है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस जीत का क्या मतलब होगा, व्हाट इट शुड लुक लाइक है, कि डोनाल्ड ट्रंप इस जीत का मेयार क्या तय करेंगे। क्या वो साबित कर पाएंगे कि ये हमला जो है वो शुरू के अंदर इसका बड़ा बामानी था, जबकि अमेरिकन का मानना ये पॉइंटलेस है। उनके जितने सर्वेज हो जाएँ, उनके जितने पोल्स हो जाएँ, जितने उनके आप कह लें कि क्रेडिबल जो अपना सर्वे करने वाले रिसर्च सेंटर हैं, लाइक प्यू रिसर्च सेंटर है, वो तो कह चुके हैं कि अमेरिका जो है मुकम्मल तौर के ऊपर आज इस जगह पे इत्तेफाक करता नज़र आता है। हम आवाम की बात कर रहे हैं कि ये हमले जो हैं ये पॉइंटलेस थे, ये वॉर अनकॉल्ड फॉर थी, ये इसकी ज़रूरत ही बिल्कुल नहीं थी है। और इसके अंदर तो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, पर्टिकुलरली उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव जो हैं और इकनॉमिक उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो तो बुरे तरीके से हर्ट हुए हैं। तो एक चीज़ ईरान बावर कराने में वाशिंगटन को तैयार रहा है कि या फिर आप खड़े हो जाएं इसराइल के साथ है, जो कि रीजन के अंदर एक्सपेंशनिज़म की पॉलिसी के तहत जो है अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड कर रहा है, फैला रहा है, या फिर यह है कि अब आपको हमें डील करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की कोर्ट के अंदर है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं। लेकिन इरानियन मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो तैयार नज़र आते हैं, और जैसे मैंने कहा कि वो टाइम जो है उसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं। उनके ये मुफाद के अंदर है, क्योंकि वहाँ की क़यादत को इस चीज़ का मुकम्मल इदराक हो चुका हुआ है। इसीलिए रेड लाइन्स उन्होंने शिफ्ट कर दी हैं कि जोग्राफियाई हदूद हमारी अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं है, और उनका मानना ये है कि सीज़ फायर उनके इंटरेस्ट को उस तरीके से सर्व नहीं कर रहा जिस तरीके से अभी उन्होंने अटैक लॉन्च किए हैं। और एक चीज़ बता दी हुई है कि वो अभी भी मुकम्मल तौर के ऊपर मौजूद हैं और पंच मारने की पूरी सलाहियत रखते हैं। और जो रीजन के अंदर उनके अलाइज़ हैं, अंसारुल्लाह, वो भी मुकम्मल तौर के ऊपर इंटैक्ट हैं, यमन के अंदर है, और वो भी उसी तरीके से थ्रेट कर रहे हैं कि रेड सी के अंदर जितनी भी आमदो रफ्ता नकलो हरकत है, तेल से मुतल्लिक जो इंटरनेशनल वहाँ के ऊपर ट्रेड हो रही है, उसको चोक किया जा सकता है। और इसी तरीके से हिज़्बुल्लाह भी, नो डाउट, ये दाहिया डॉक्ट्राइन के तहत जो है हम देखते हैं कितने लीथल अटैक हो रहे हैं। बाइक राइडर्स को हिट किया जा रहा है, स्कूल की बसों को हिट किया जा रहा है, वहाँ के ऊपर है उनकी जो सिविलाइजेशनल जो आप कह लें लेगेसी थी, जो हिस्ट्री थी है, और उससे मुतल्लिक जो मकामात थे जो यूनेस्को ने करार दिया हुआ था तारीख़ी विरसा, उसको वहाँ के ऊपर अटैक किया जा रहा है। बैरूत को अटैक किया जा रहा है बार बार, उसकी तमाम नेबरहुड को। उसके बावजूद भी हिज़्बुल्लाह वहाँ के ऊपर नॉर्दर्न इसराइल में अटैक करने के अंदर हमें कामयाब नज़र आती है। एक ऐसे वक्त में जब ईरान ने इसराइल पे हमले करके न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो तय कर दी हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसके इजलास के अंदर एक मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए उस करारदाद को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नंबर 2231 थी। जैसे ही 2015 से 2025 तक 10 साल पूरे हो गए मुआहदे के, JCPO जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उन्होंने कहा अब ये रिडंडेंट हो चुकी हुई। इसके बाद स्नैप बैक जो पाबंदियों की बात करते हैं कि 2015 की पाबंदियाँ दोबारा से जो हैं वो लग जाएंगी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि तीन यूरोपियन कंट्रीज़, पर्टिकुलरली फ्रांस की हम बात करें, जर्मन और UK की, और अलॉन्ग विद अमेरिका, इनकी जो कोशिश है वो मुकम्मल तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल
उसकी कोई लीगल वैलिडिटी उस तरीके से नहीं है, वो लैक करती है। और जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत नॉन डिस्क्रिमिनेटली मामलात होने चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि आप 60 की दहाई के अंदर जो है एनपीटी बना लें और उससे पहले जितने न्यूक्लियर आपने वेपन्स जो हैं वो बना दिए हुए हैं वो जस्टिफाइड हैं और उसके बाद नहीं है, जबकि इरानियन तो ऐसा कर ही नहीं रहे। और एनपीटी की जो डेलिब्रेशन हुई है यूनाइटेड नेशन के अंदर 2 महीने तक है, उसके बाद भी कोई मुश्तरका एलामिया उस तरीके से निकल नहीं सका, क्योंकि ये कंट्री जो क्लेम करते हैं एनपीटी के अंदर ईरान जो है वो उसके चार्टर के नीचे, उसके अम्ब्रेला के नीचे जो है वो बिहेव करे, तो वो तो खुद अपना स्टॉक पाइल जो है उसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो ईरान उस तरीके से हमें सफारती तौर पे ना रीजनली तनहा नज़र आता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो हेलसिंकी प्रोसेस के तहत उनके साथ मामलात करना चाहता है, वो तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर चाहता है कि रीजन के अंदर जो है मामलात आगे की तरफ बढ़ें। नो डाउट इसराइल और यूएई की जो पॉलिसी है उसके अंदर हमें अलाइनमेंट नज़र आती है, लेकिन सऊदी अरेबिया का वर्जन जो है रीजन के हवाले से वो तो बिल्कुल वही है, डिफरेंट है, जिसके अंदर वो ईरान के साथ मामलात को रिप्रोचमा के जो उन्होंने 2023 में साइन किया था उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और उसके अंदर सपोर्ट करते नज़र आते हैं बाकी तमाम कंट्री। कतर भी अभी अमेरिका और जो ईरान के दरमियान है वो एग्रीमेंट के हवाले से हमें बड़ा सरगर्म नज़र आता है। और यूरोप जो है इसी इसराइल को जो ईरान को सफारती तौर पर तनहा करने चला था, उन्होंने तो वहाँ के ऊपर बैन गवीर जो वहाँ के वज़ीर ख़जाना है मुकम्मल तौर के ऊपर उनको बैन कर दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये वेस्ट बैंक के अंदर रिकॉलोनाइजेशन की बात करते हैं। और इसी तरीके से बैन गवीर के साथ साथ बेजालर स्मुट्रिच जो कि वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो कि कितने रेसिस्ट हैं और किस तरीके का उनका रवैया था, वो हमने देखा कि फ्लोटेला के हवाले से जब इरानियन इटालियन वहाँ के ऊपर थे और जो एक्टिविस्ट थे वो ऑन कैमरा उनके साथ क्या तर्ज अमल इख्तियार कर रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा और उसको उनकी बैशिंग की इस हवाले से है। उनके हवाले से भी आयरलैंड ने डिसीजन लिया है कि वो भी हमारी जो सॉइल है उसको टच नहीं कर सकते। उनका वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है वो आईसीसी के अंदर उसके वारंट निकले हुए हैं और ये दोनों उनके वज़ीर जो कि जेनोसाइडल रेटरिक के साथ पूरी दुनिया के सामने है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको पहली बार पता चल रही है। आप चेक कर सकते हैं सिंस 7 अक्टूबर टिल दिस वेरी डे कि उनका किस तरीके से रवैया है और किस तरीके से गैर इंसानी जो है वो उनकी गुफ्तगू रही है सारे मामले के अंदर, उनकी बयानबाजी है। तो आज यूरोप जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर सिर्फ आप कह लें साइलेंट जो है वो प्रोटेस्ट उस तरीके से करता नज़र नहीं आता। वो वहाँ की जॉर्जिया मिलानो हो जाए या चाहे स्पेन हो जाए, उसके अलावा फ्रांस के अंदर जिस तरीके से आवाज़ें उठ रही हैं और तमाम वहाँ के ऊपर जो आप कह लें कि कंसर्न क्वार्टर हैं वो इस चीज़ के ऊपर आज मुत्तफिक नज़र आते हैं कि हमें इसराइल से मुतालिक जो इनके साथ हमने ट्रेड का एग्रीमेंट किया था अंडर द स्पाइसेस ऑफ यूरोपीय यूनियन, हमें उसे दोबारा से रिविजिट करने की ज़रूरत है। अगले 24 घंटे क्या रुख इख्तियार करते हैं, क्या अगले दिन हमें कोई खुशखबरी मिलेगी, मामलात मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं, सूरत हाल किस तरफ जाएगी, पाकिस्तान की मीडिएशन के हवाले से पॉलिसीज़ क्या होंगी एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर भी बजट आ रहा है और नेबरहुड के अंदर जो मामलात हैं वो कुछ इतने साजगार नहीं हैं। इन सारे मौज़ूआत के डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।